हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग प्रोसेस कर रहे हैं। यूनिट 1 करना। आज हमको चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा लेंदी है चैप्टर हमारा, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर इन जनरल एंट्रीज, इसलिए हम इसको पार्ट में करेंगे। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके अंदर जो मेन पार्ट करना, आज इक्वेशन के बारे में बात करनी है। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन चेक करते हैं। जो बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर है, पहला है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इसमें डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाउचर है, वाउचर रिसिप्ट है। तो ऑल डॉक्यूमेंट इन रिकॉर्ड विच कंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड एक्ट एज एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। वाउचर, रिसिप्ट, जो भी डॉक्यूमेंट आपके हैं यहाँ पे, उसके बारे में चैप्टर में बात करेंगे। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर अकाउंट, जैसे परचेज बुक, कैश बुक यानी सब्सिडरी बुक वगैरह है, उसके बारे में चेक करना है चैप्टर के अंदर। फिर लास्ट में आपका ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस से आप लेजर में शिफ्ट करते हो हमारा फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। तो ये बेसिक चीज है, इनको चेक करना इस चैप्टर के अंदर। तो उससे पहला थोड़ा बेसिक चीज कर ले अकाउंट की, जो जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीजें हैं, जैसे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? ये 500 साल पुराना, लूका दी बार्बो पासियोली, इटालियन मर्चेंट, इन्होंने स्टार्ट किया था। द एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या है? आपका एक्यूरेसी मिलता है इसके अंदर, डबल इफेक्ट रहता है, डेबिट और क्रेडिट रहता है। तो जो भी चीजें वो परफेक्ट आती हैं। प्रॉफिट और लॉस का डिटेल मिलता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, आपका एसेट और लायबिलिटी क्या है। प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट चीजें आपको डिटेल पता चलती है बिजनेस के बारे में। कंपेयर करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर, हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को कंपेयर करेंगे, डिफरेंस क्या है, पिछले साल फायदा हुआ था, नुकसान हुआ था, पिछले साल जो भी गलतियां होती हैं उसको हम कंपेयर करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अकाउंट। अकाउंट हमें बताइए, इसके अंदर रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, इंटरप्रेटिंग होता है, समराइज करते हैं ताकि हमारा डिसीजन बने। अकाउंट का जो मेन फॉर्मेट है वो टी फॉर्म होता है, यानी लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट इज डेबिट एंड क्रेडिट, जो बताया अभी मैंने। तो डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिखते हैं। डेबिट लेफ्ट साइड होता है और क्रेडिट राइट साइड होता है। और इसी डेबिट और क्रेडिट में क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी की बात करते हैं, जो इक्वेशन फॉर्म करते हैं हम लोग। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं टोटल लायबिलिटी को टोटल एसेट से, जिससे हमें आंसर मिलता है कैपिटल। और ये आपका मेन इक्वेशन है। तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे इक्वेशन के बारे में। तो एसेट्स क्या है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या उसको रिवर्स कर दो तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो इक्वेशन कैसे भी घुमा के लें, तो जो मेन पार्ट है एसेट आपका राइट साइड में हम बनाते हैं, लायबिलिटी और कैपिटल हम लोग लेफ्ट साइड में बनाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से वही चीज है, एसेट्स लायबिलिटी प्लस स्टॉक होल्डर, या जो आपके कैपिटल वाले रहते हैं वो बाइफिकेशन दिया हुआ है, जिसमें कंट्रीब्यूटेड कैपिटल यानी जो असली पैसा है ओनर का, उसे हम बोलते हैं। फिर रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग जो आपका नॉर्मली रिजर्व बोलते हैं, प्रीवियस ईयर का आपका जो भी प्रॉफिट था आप उसको बचा के रखते हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। क्योंकि नॉर्मली जो प्रॉफिट वगैरह आता है तो उसके अंदर हम लोग डिविडेंड वगैरह शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मगर उसके अंदर एक रिजर्व होता है, रिटेन अर्निंग जिसे कहते हैं, यानी हमने पैसा बचा लिया, प्रीवियस ईयर का जो भी था वो हमने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। रेवेन्यू नॉर्मली आपका जो इनकम जनरेट हुआ आपका करंट ईयर का बिजनेस में। फिर एक्सपेंस, जो इस साल का टोटल खर्चा है आपका कंपनी चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। डिविडेंड जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है आपके शेयर होल्डर को, ये आपको क्या करना होता है, माइनस करना। तो उसको ध्यान में रखें, एक्सपेंस और डिविडेंड क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। और प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है प्रीवियस ईयर का मिला के आप कैपिटल को प्लस करते हो, तो ये टोटल आपका एक्चुअल कैपिटल बनता है। और फिर जो भी लायबिलिटीज रहती है, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों प्लस करेंगे, विच इज इक्वल टू द एसेट्स। अब ये इक्वेशन का जो फॉर्मेट है, मैंने अभी बोला एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आपके बुक में सैंपल दिया हुआ, जैसे स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 10 लाख, तो कैश आया यानी एसेट आया, एसेट में भी आप लिखें, और आपका कैपिटल जनरेट हुआ। फिर हमने उधार लिया 5 लाख का,
यानी और कैश आ रहा है तो एसेट भी बढ़ रहा है और आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है क्योंकि आपने लोन लिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है विड्रॉवल, यानी ड्रॉइंग है, कैपिटल आपका कम हो जाएगा 2 लाख से और एसेट्स भी कम हो जाएगा, कंपनी से कैश निकल गया और ओनर का कैपिटल भी क्या हो गया, कम हो गया, तो इसे माइनस करना। लोन रीपेड, आपने जो लोन लिया था 5 लाख का उसमें से 1 लाख रीपेड गया, यानी कैश गया माइनस और लायबिलिटी भी कम हो गई माइनस। फिर आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर क्या है, एसेट है, किससे परचेज किया, कैश से परचेज किया, ये भी एसेट है, तो एसेट बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहा है। तो आप देखेंगे पूरा कैलकुलेशन, तो एंड में देखो ये एसेट्स का टोटल 12 लाख बना और लायबिलिटी और कैपिटल का भी टोटल कितना बन रहा है, 12 लाख। तो ये हमेशा टैली होना चाहिए, ये बैलेंस शीट है हमारा शॉर्टकट में। नेक्स्ट है आपका ये जो रूल है, इसके लिए इंक्रीज डिक्रीज, ये चीज को समझना। इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, डिक्रीजेस आर क्रेडिटेड। एक फॉर्मेट है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसको सिंपल वे में समझना है, जिसको हम मॉडर्न रूल भी बोलते हैं। डेबिट और क्रेडिट शॉर्ट फॉर्म में ये फॉर्मूला है आपका। एसेट एक्सपेंस डेबिट होते हैं, लायबिलिटी इनकम या कैपिटल ये आपका क्रेडिट होता है। तो अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो आपको डेबिट में लिखना है, तो यहाँ पे वो लाइन में यही लिखा है उन्होंने, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, तो आपको डेबिट में, ये चीज को आपको बाय हार्ट रखना है। और अगर आपका लायबिलिटी इनकम कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डेबिट में आएगा। वाइस वर्सा रिवर्स करेंगे, अगर एसेट्स डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, यहाँ पे लिखा है डिक्रीज आर क्रेडिटेड। फिर नेक्स्ट है लायबिलिटी इनकम कैपिटल, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड। तो इसको समझना आपको, अगर लायबिलिटी वगैरह डिक्रीज हो रही है तो आप डेबिट में लिखोगे, लायबिलिटी वगैरह इंक्रीज हो रही है तो आप क्रेडिट में लिखोगे। उसका रिवर्स करेंगे, एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो ये चीज को आपको ध्यान से समझना और ये मेन पार्ट है आपका फॉर्मूले में, इसको कैसे यूज करना है नेक्स्ट आपका स्लाइड में हम वो देखते हैं। सैंपल लिया और मैंने, मॉडर्न अप्रोच कहते हैं जिसे। ट्रांजैक्शन है सोना कमेंस बिजनेस कैश 2000। अब इसके अंदर कितने अकाउंट है, 2 अकाउंट है, एक कैपिटल है और एक कैश है। अब इनकी कैटेगरी अंडर मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि हम मॉडर्न अप्रोच में कर रहे हैं, तो कैश तो आपका एसेट्स हुआ, कैपिटल कैपिटल ही रहा। अब रूल अप्लाई कर रहे हैं वो इंक्रीज डिक्रीज वाला। कंपनी में पैसा आया, एसेट इंक्रीज हो रहा है और ओनर ने कैपिटल दे रहे बिजनेस में, यानी ये लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज डेबिट, कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। तो ये फॉर्मूला जो आपको अभी बताया था ये चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। इंक्रीज हो रहा है एसेट तो एसेट किधर आएगा बच्चों, डेबिट में आएगा। और यहाँ पे कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है तो ये कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो ये डेबिट और क्रेडिट को समझना, ये बहुत सिंपल वे कर देगा आपके ट्रांजैक्शन को, तो इस चीज को अच्छे से बाय हार्ट रखना। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिए देखो, परचेज गोज फ्रॉम रोहन 1000। अब यहाँ पे 2 चीजें आ रही है, एक परचेज है और एक रोहन है। परचेज आपका एक्सपेंस है, रोहन आपका अब लायबिलिटी बनेगा क्योंकि ये क्रेडिटर है और क्रेडिटर कहाँ था हमारा, लायबिलिटी में। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा क्योंकि आपने परचेज किया, एक्सपेंस इंक्रीज, तो आप यहाँ इंक्रीज लिखें और लोन लिया तो लायबिलिटी भी इंक्रीज। वही रूल लग गया आपका डेबिट और क्रेडिट, यानी परचेज डेबिट में जाएगा और रोहन क्रेडिट में जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल लिया, रिसीव इंटरेस्ट ₹500। तो एक तो इंटरेस्ट है और दूसरा कैश है। ब्याज वगैरह अगर जो भी बात करते हैं तो ये बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू होता है, तो इंस्टेड ऑफ कैश वी विल राइट बैंक। तो 2 अकाउंट है, एक बैंक है और एक इंटरेस्ट है। बैंक भी हमारा एसेट कैटेगरी में आता है, इंटरेस्ट हमारा इनकम कैटेगरी में आता है। इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे बैंक अकाउंट में और बैंक को लिखे यहाँ पे कि बैंक एसेट्स है और इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू या इनकम, इनकम भी बोलते हैं और रेवेन्यू भी बोलते हैं। आपका एसेट भी बढ़ रहा है, आपका इनकम भी बढ़ रहा है। एसेट बढ़ा तो डेबिट, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट। तो ये रूल अप्लाई करेंगे तो आपको डेबिट और क्रेडिट सिंपली मिल जाएगा।
एक और एग्जांपल लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू राज वर्थ ₹200। अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन है, एक सेल्स है और एक राज है। अब राज को सोल्ड कर रहे हैं तो राज हमारे लिए कस्टमर बन गया यानी डेटर बन गया, और सेल्स हमारे लिए इनकम बन गया, और डेटर बोले तो एसेट और सेल्स बोले तो इनकम या रेवेन्यू। डेटर अमाउंट उधार बढ़ रहा है इंक्रीज, और सेल्स भी बढ़ रहा है इंक्रीज, यानी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो एसेट बढ़ा तो डेबिट और इनकम बढ़ा तो क्रेडिट। तो ये चीज को आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो अभी हमने किया उसको प्रॉपर वे में लिखना कैसे। एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी और कैपिटल। इसको अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लोन, डिबेंचर्स, ये है, विच इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आप चाहें तो करंट लायबिलिटी को ऊपर वाली कैटेगरी में प्लस करके बता सकते हैं, इसका रिवर्स फॉर्मूला भी होता है। आप चाहें तो करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस करके बताएं, वैसे वर्सा दोनों ही इंपैक्ट सेम होते हैं, इसको ध्यान में रखना। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी प्लस कैपिटल। ये चीज को बार बार कह रहे हैं, इसको समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन का। और इसका शॉर्टकट हम लिखेंगे जो यूज करेंगे तो E प्लस L इज इक्वल टू इक्विटी यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। और इसको आप घुमा के देखना चाहें तो इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी कैपिटल अगर ढूंढना है तो एसेट माइनस लायबिलिटी करना। तो कैसा भी घुमा फिरा के सम आ सकते हैं आपको, ये सम को इस तरह से सॉल्व करने। तो अब इसका एक्चुअल इक्वेशन क्या है वो सॉल्व करते हैं बच्चों। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन जो अभी मैंने सैंपल सम बताया तो उसको सॉल्व किस तरह करें। तो रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस कैश 50,000, ट्रांजेक्शन पहले लिखे यहाँ पे, और क्या क्या आ रहा है आपका, कैपिटल है और कैश है, यानी कैश यानी एसेट में भी आप 50,000 लिखें और कैपिटल में भी 50,000 लिखें। और जब आप ये टेबल क्रिएट करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको टोटल करना, ये याद रखें। एसेट्स का टोटल 50, लायबिलिटी का टोटल 0, कैपिटल तो 50,000 ही रहा। फिर सेकेंड है परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट, लिख लेते ट्रांजेक्शन। परचेज वर्ड आ रहा है यानी मेरा क्रेडिटर या उधार पे, तो धोनी बन गया क्रेडिटर यानी लायबिलिटी। परचेज गुड्स कर रहे हैं, गुड्स आ रहा है यानी एसेट्स, तो आपका एसेट्स भी बढ़ रहा है, आपका लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ट्रांजैक्शन हो गया तो टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 60,000, ये हो गया 10,000 और इसका तो 50 का 50 ही रहा। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट 20,000। विराट को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो ये मेरे लिए डेटर एसेट्स, और मेरी कंपनी से गुड्स जा रहा है यानी वो भी एसेट्स है, यानी ये अब इम्पैक्ट दोनों एसेट्स कॉलम में ही होंगे। ये प्लस करके बताना है और एक माइनस करके बताना है। डेटर बढ़ रहा है, अच्छी बात है, गुड्स भी जा रहा है तो डेटर प्लस होगा और गुड्स माइनस होगा। लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं हुआ, कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं हुआ, डैश। तो अब एंट्री हो गई तो टोटल करेंगे तो ये तो 60,000 ही रहा, ये 10,000 ही रहेगा और ये भी 50,000 रहेगा। नेक्स्ट है रिसीव डिविडेंड 500 यानी कैश एसेट्स आ रहा है। डिविडेंड देखो नॉमिनल एंट्री आ गई तो ये आपके कैपिटल पे इम्पैक्ट करता है, तो ध्यान से लिखना, क्योंकि एक तो एसेट्स है मेरे लिए और दूसरा जो भी डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो ओनर को मिल रहा है, इसलिए उसको कैपिटल में लिखना। तो शॉर्टकट में याद रखना, नॉमिनल एंट्री आ गई तो आप उसको कहाँ लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, क्योंकि वो ओनर का काम है वो। और कंपनी में एसेट बढ़ रहा है यानी एंट्री होगी तो प्लस करेंगे 60,500, 10,000, 50,500। पेड एडवर्टीजमेंट, अभी तो यहाँ पे भी नॉमिनल एंट्री आ रही है और कैश आ रहा है। एक तो कैश एसेट्स में जाएगा और नॉमिनल एंट्री कहाँ जाएंगी, कैपिटल में। मगर पहली एंट्री में रिसीव्ड वर्ड था तो हमने प्लस किया, अब यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, पेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस, यानी कैश से भी माइनस करना पड़ेगा और मालिक के पैसे से भी आपको
माइनस करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखें। ये रिसीव्ड और पेड पे ध्यान देने का, नॉमिनल एंट्री पे। और फाइनल फिर आपका टोटल ये 60,000 बना, ये 10 का 10 रहा, ये 50,000 बना। और अपना फॉर्मूला याद रखने का, लाइबिलिटी कैपिटल प्लस करके एसेट बन रहा है 60,000 और 60,000। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका अगर टेबल फॉर्म में आए तो, कभी कभी नॉर्मल सम की तरह आता है, उसको भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों ये आपका टेक्स्ट बुक में सम दिया गया है, डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे एक कैपिटल फिगर दिया हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, और ये जो डिटेल है बैलेंस शीट की डिटेल है। फिर एट द एंड ऑफ द डिटेल, तो यानी एंड ऑफ द डिटेल भी दिया हुआ है आपको, यानी सिंपल वे में इसको समझो प्रीवियस ईयर और इसको समझो करंट ईयर। उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला, रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। अच्छी बात है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बैलेंस शीट एट द एंड, तो एंड में बैलेंस शीट भी बनानी है आपको। दो चीज बनानी है, इक्वेशन ढूंढना है, प्रॉफिट ढूंढना है, और आपको करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी है। अब ये सम मैथ्स की तरह कैसे करना उसको समझे। अब मैंने प्रीवियस ईयर को 0 अज्यूम किया है, करंट ईयर को 1 अज्यूम किया। तो यहाँ पे देखो इक्विटी यानी कैपिटल लाइबिलिटी वगैरह 0 लिखा है हमने, और एसेट्स को भी हमने क्या लिखा है 0, यानी ये आपका ओपनिंग है, बिगिनिंग यानी प्रीवियस ईयर का डिटेल समझो। तो फॉर्मूला क्या है, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। इक्विटी बोलो तो कैपिटल कितना हमारा 51, लाइबिलिटी चेक करें, लोन है, ट्रेड पेएबल है, यानी दो ही लाइबिलिटी है, एक कैपिटल है, और ये चारों आपके एसेट्स है। इसको यहीं पे लिखे ध्यान से। इक्विटी कितना बोला मैंने आपका, कैपिटल 51, लाइबिलिटी क्या है, लोन ट्रेड, आपकी दो ही लाइबिलिटी है, तो 17,200 प्लस की, और फिर सारे एसेट्स के चारों के डिटेल भी लिख लें। तो इनको प्लस करेंगे तो इनका टोटल आता है 68,200, और फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, अपने पास डिटेल आ गया। इक्विटी को लाइबिलिटी से प्लस करेंगे तो यही आना चाहिए 68,200। सो एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इक्विटी प्लस लाइबिलिटी क्या है 68,200, जो आपका दोनों टैली हो रहा है। अब इसी तरह से हम लोग ये करंट ईयर का ढूंढेंगे। तो जैसे यहाँ 0 अज्यूम किए, तो करंट ईयर को हम 1 अज्यूम करेंगे। तो इक्विटी 1, लाइबिलिटी 1 और एसेट्स 1। तो लोन आपका लाइबिलिटी कितना है, ये दोनों लाइबिलिटी आपका, कैपिटल नहीं दिया इसके अंदर, वो ढूंढना अपने को। तो लोन प्लस ट्रेड पेएबल 11 और 5, तो ये हो गया 17,300। फिर बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स दिया हुआ यही चारों फिगर है, 12, 22, 17 और 15, तो इनको भी प्लस कर लें तो आपका एसेट का टोटल आया 68,720। तो बच्चों मेरे पास एसेट्स भी आ गया। फॉर्मूला क्या है अपना, एसेट और इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स है ठीक है, लाइबिलिटी है ठीक है, आपका इक्विटी नहीं है। तो अगर इक्विटी ढूंढना हो तो स्टार्टिंग में बताया था, रिवर्स कर सकते हैं फॉर्मूले को, एसेट्स को लाइबिलिटी से अगर माइनस कर दो तो इक्विटी आ जाएगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कहीं भी कैसे भी घूमते रहेगा। तो हमने क्या किया, इक्विटी ढूंढने के लिए क्या किया, एसेट्स को लाइबिलिटी से माइनस किया, लाइबिलिटी 17, एसेट 68, दोनों माइनस किए, तो टोटल कितना आ गया 51,420। अब आपको दोनों साल का कैपिटल मिल रहा है, और अब हमारा जो इनका पहला क्वेश्चन है, ये इक्वेशन तो कर दिया हमने, अब इनका जो क्वेश्चन है प्रॉफिट भी ढूंढो। तो बाकी कोई डिटेल तो है ही नहीं, तो प्रॉफिट ढूंढने का सिंपल फॉर्मूला है, कैपिटल चेक करो, प्रीवियस ईयर का कैपिटल और करंट ईयर का कैपिटल दोनों को माइनस कर दो तो प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का कैपिटल 51 है, करंट ईयर का कैपिटल है 51,420। अब प्रीवियस ईयर 51 था, इस साल 420 बढ़ रहा है, तो अब जो 420 इंक्रीज है तो आप प्रॉफिट बोलेंगे। अगर ये रिवर्स होता, यहाँ 51 होता और करंट ईयर में सपोज 50 आता, तो इट विल बी अ लॉस ऑफ 1000। फिलहाल यहाँ पे इंक्रीज है, तो दैट डिफरेंस इज प्रॉफिट ऑफ 420। तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को हमने क्या किया, माइनस किया, तो डिफरेंस इज 420।
और फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस भी इनके डिफरेंस पे डिपेंड करता है। प्रीवियस ईयर का अमाउंट ज्यादा है, करंट ईयर का अमाउंट कम है, तो लॉस होगा। प्रीवियस ईयर का अमाउंट कम है और करंट ईयर का अमाउंट ज्यादा है, इसीलिए प्रॉफिट है। तो अब इनका ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है बैलेंस शीट बनाए। तो अब इसी के बेस पे अपन करंट ईयर की बैलेंस शीट बोला उसने एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो इसकी बैलेंस शीट बनाने के लिए सारा डिटेल तो आ गया अपने पास, लायबिलिटी भी है, एसेट्स भी है, कैपिटल भी है, प्रॉफिट भी है। तो इसी के बेस पे अपन बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो कैपिटल प्रीवियस ईयर का लेने का, उसमें प्रॉफिट 420 का ऐड करने का, तो आपका जो कैपिटल आया 51,420। फिर आपकी लायबिलिटी लोन और ट्रेड पेएबल है, ये दोनों लिखेंगे। फिर आपके चारों एसेट ये लिख लेंगे, फिक्स एसेट 12, इन्वेंट्री बोलो तो स्टॉक, याद में रखे उसको। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें होती है बच्चों, डेटर और बिल रिसीवेबल, तो इसकी भी हैबिट रखो। ट्रेड पेएबल में भी दो चीजें होती, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। देन कैश एट बैंक, अब एनी और दोनों साइड क्या होना चाहिए अपना, टैली। इस तरह से अपना ये भी बैलेंस शीट मुकम्मल हुआ। तो बच्चों आज हमने इक्वेशन के ऊपर बात की है आज के वीडियो में। तो इक्वेशन में एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी टैबुलर फॉर्म में आ सकता है, ये अभी हमने जो सम फॉर्म में किया उस सम फॉर्म में आ सकता है। तो सारी चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, एक आध इक्वेशन और करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।